लखनऊ से खबर है जहां पर 3 आतंकियों पर गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें फरतुल्ला गौरी शाहिद के पाक में थे तीनों और अक्षरधाम मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। गौरी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था। लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है आतंकी रिजवान ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है। आजमगढ़ के रिजवान ने मौलवी का प्रशिक्षण लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों को दबोच लिया है। तीनों आतंकी दिल्ली में बेस तैयार कर रहे थे। शहनवाज एसएससी की तैयारी के लिए 2016 में दिल्ली आया था। पढ़ाई के दौरान ही आईएसआई की विचारधारा से प्रभावित हुआ। शाहीन मस्जिद में हुई थी रिजवान से मुलाकात। दोनों 2020 में आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आए थे। तो ये 3 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये बता दें आपको अलग अलग मकसद से हालांकि दिल्ली आए थे, लेकिन आईएसआई के संपर्क में आने के बाद से ही इन आतंकी गतिविधियों में लिप्त होना शामिल किया और उसके बाद से कई प्लानिंग हुई। हालांकि अब तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, 3 आतंकियों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश कह सकते हैं, एक तरीके से नाकाम भी हुई है और कई और खुलासे अभी होना बाकी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से एटीएस अभी पूछताछ करने वाली है रिजवान से, ऐसी स्थिति में कई बड़े खुलासे होने बाकी है। क्योंकि जो आतंकी संगठन है वो आतंकी संगठन किस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित करके और उनकी स्लीपर सेल से जोड़ने का काम करते थे। आखिर उन्हें ट्रेनिंग देने के पीछे मकसद क्या था? मकसद अगर आतंक का था तो ऐसी स्थिति में जो आतंकी थे क्या इनके और भी कहीं तार जुड़ रहे हैं, कई और संपर्क सूत्र हैं? ये सारे राज अभी खुलने बाकी हैं। एटीएस पूछताछ करेगी और एक एक राज उगलवाएगी। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से ये आतंकी जिस तरह से अपने पैर जमा रहा था, अपनी जड़ें जमा रहा था, ऐसी स्थिति में जो सूचना एजेंसियां हैं उनकी निगाह जब इस पर पड़ी तो उसके भी कान खड़े हो गए। और जब अब इस पे पूछताछ की जा रही है तो संभावना ये जताई जा रही है कि आतंक से जुड़े हुए कई तारों का खुलासा अभी होना बाकी है, कई बड़े तारों का खुलासा होना बाकी है। निश्चित तौर पे एटीएस अपनी पूछताछ में कामयाब जरूर होगी, ऐसा अब कहा जाए कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पूरे मसले पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और खबरों पर बने रहिएगा।